क्या करो यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हे ब्रो, इतना टेंशन में क्यों है भाई? क्या हो गया? अरे कुछ नहीं भाई, बहुत टेंशन है, समझ नहीं आ रहा है। अभी 10 कंप्लीट हो गया, आगे का स्ट्रीम क्या लूँ मैं? कॉमर्स के, आर्ट, साइंस, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है किधर मेरा पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, किधर मेरा पैशन है, कहाँ मेरा पर्सनल सूट करेगा। किसी बात है भाई, टेंशन मत ले। अच्छा चला, मैं बताता हूँ एक चीज़, ऐसी चीज़ बताता हूँ जिससे पूरा तेरा टेंशन दूर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते। हे हाय ब्रो, सभी जने अभी टेंशन में आगे क्या करना है क्या नहीं 10th के बाद, और तू इतना चिल मार के क्या बैठा है? अरे मैं ये टेंशन वेंशन नहीं लेता, क्या करना है क्या नहीं करना है। घर वाले बोल दिए ये करना है, मेरे फ्रेंड या तो जिधर जा रहे हैं उधर उनके पीछे पीछे चले जाता हूँ, जो सिलेक्ट करते हैं आप चले जाएंगे, देख लेंगे। हाँ तो रिलेटिव 2-3 को पूछ लिया, ये वो करो, ये सब अच्छा स्कोप है बोल रहे, जैसा बोले कर लेता हूँ। काय का माथा पूरी करूँ मैं, क्या करना है क्या नहीं आगे का। अरे भाई ऐसा डिसीजन नहीं लिए जाते, लोग क्या बोल रहे ये क्या बोल रहे। तुझे क्या करना है आगे, क्या तेरा फ्यूचर, तेरा स्कोप है, तुझे देखना है। खुद का डिसीजन ले ले, गलत हो गया तो आगे भी वो भी प्रॉब्लम। सोल्यूशन है भाई, चल आप बताता हूँ। ठीक है चल देखते हैं। ये भाई क्या हुआ तुझे? 10th का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, तू क्यों इतना टेंशन? यार बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया है। अब देख, पूरा पढ़ाई कर लिए, सब कर लिए अभी। अच्छा यार, मन ही नहीं लगता यार वो काम में, बिल्कुल इच्छा नहीं होती है भाई। पहले की बात कुछ और थी, अभी तो बात कुछ और ही है। ऐसे टेक्नोलॉजी आ गए हैं जिससे ये सब प्रॉब्लम ही ना होगा। क्या करना चाहिए था अभी? ऐसा क्या है जो अभी करेंटली वो गलती हम रिपीट नहीं कर सकते जो हमने पहले आ गया है भाई। चल आप बताता हूँ तुझे मैं, चला बताता हूँ, देखते फिर चलो। तो है दोस्तों, पहले तो मैं बोल दूँ आपको कि हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस। अगर आपको देखना है ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि हाफ नॉलेज में आपका टाइम भी जाएगा और आपको नॉलेज भी नहीं मिलेगा। तो ये पूरा सीरीज़ उनके लिए है जो आगे लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, ना कि कुछ ठीक ठाक करके सेटल होना है। पूरा सीरीज़ देखने के बाद आपको समझ आएगा ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में, उसके हर एक एस्पेक्ट्स के बारे में, जो आप अगर करा लो देन आपको ज़रूर हेल्प करेगा आपके डिसीजन मेकिंग में। तो चलिए एक एक सिनेरियोस को समझते हैं और रिलेट करते हैं अपने लाइफ से। तो दोस्तों 3 सिनेरियोस। पहले सिनेरियो, ये 3 सिनेरियो ऑलमोस्ट हर एक जना अपने लाइफ में फेस करता ही है, कुछ ना कुछ सिनेरियोस तो ऑलमोस्ट एक फैक्ट है। Around 60 to 70% of teens are facing problem in decision making about their career, about which path they have to pursue, about which stream they have to pursue in order to better their livelihood in coming future. तो ऑलमोस्ट आप समझिए 60-70% स्टूडेंट्स अगर ये, और उसमें ऑलमोस्ट मेजरली आप देखा जाए तो 10th के ही जो 10th पास आउट होते हैं उनको ये मेजर डिसीजन मेकिंग करनी होती है कि क्या करना है आफ्टर दैट 12th पास आउट। तो सिनेरियो 1 की बात अगर हम करते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं तो यार क्या करना है, हमेशा कंफ्यूज में रहते हैं कि 10th के बाद क्या स्ट्रीम ले, उनका क्या पर्सनालिटी है, क्या इंटरेस्ट है, क्या उनका नेचर है, उनको 100% उसके बारे में पता नहीं है। वो डर जाते हैं कि यार कुछ गलत डिसीजन ले लूँ तो आगे का फ्यूचर ज़रूर इफेक्ट होगा। तो ऐसा बहुत कन्फ्यूजन आ जाता है। तो ये सिनेरियो 1 टाइप के जो लोग होते हैं। एंड सेकेंड सिनेरियो के लोग होते हैं या बिंदास लोग होते हैं, मतलब उन्हें टेंशन ही नहीं लेना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उन्हें नहीं पता क्या होगा, तो ज़्यादा वो डिसीजन मेकिंग पे फोकस ही नहीं करते हैं। फ्रेंड्स जो कर रहे हैं उसमें चले जाएंगे, या फिर रिलेटिव्स जो बोल रहे हैं उसमें कर लेंगे, घर वाले जो बोल रहे हैं उसमें कर लेंगे, या जो चल रहा है लेगेसी उसको कैरी ऑन कर लेंगे। ऐसे भी लोग होते हैं। थर्ड सिनेरियो के लोग हो जाते हैं यार फ्यू ईयर्स आफ्टर वाले, यानी कि जब पूरा पढ़ाई लिखाई कर लिया है, अभी कमाने का टाइम है, सीख लिया है, कमाने का टाइम है, अपना कुछ स्टार्ट कर लेते हैं। देन उनको ऐसा होता है कि मन नहीं लगता है, मूड नहीं आता है काम में, उनको पैशनेट नहीं फील होता है, कमा नहीं पाते हैं उसमें।
तो ऐसे टाइप के लोग होते हैं, बहुत सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है ये चीज़, क्योंकि आप सोचिए मैंने जो लिखा है थंबनेल में, 1 CR ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन योर चाइल्ड गिव्स यू 0% ऑफ रिटर्न, ये बिल्कुल सही है। अब आप सोचिए ऐसा केस हो जाए तो, थर्ड सिनेरियो वाला केस आपके चाइल्ड के साथ हो जाए, आपके साथ हो जाए, जो भी ये वीडियो देख रहा है, तो आप समझिए स्टार्ट से लेके अभी तक आपके, जब तक आप अर्न करना चालू करते हो नॉर्मली 25-24 के आसपास, हर एक चीज़ मिला के हम अगर एस्टिमेट देखें तो अराउंड 1 CR का तो आप पर हो ही जाता है इन्वेस्टमेंट, एवरेज बोल रहा हूँ। कोई रिच फैमिलीज़ का और ज़्यादा भी होता है, मिडिल क्लास का थोड़ा कम भी होता है, ऑन एवरेज इतना तो हो जाता है। आप सोचिए अभी आपको कुछ करने का ही मन नहीं हो रहा है, कुछ वो काम में आपको इंटरेस्ट नहीं है, कुछ आपको, आप सोचते हो कि मुझे कुछ और करना था, ये नहीं करना था, तो अब क्या ऑप्शन तो बचा नहीं यार, आप इतना पढ़ लिया, इतने सारे कर लिया, वो तो करना ही है, अब जैसे तैसे आपको करना ही है, साइड में कुछ दूसरा कर लो, बट इतना आपने सीखा है, उसके रिगार्डिंग आपके कनेक्शंस बने, इतना कुछ हो गया है, तो वो आपको तो करना ही है। तो आप ये सोचिए स्ट्रेस कितना पड़ सकता है। तो क्योंकि लाइवलीहुड तो आपको अर्न करना है, एट द एंड आप क्यों करते हो इतने साल से, ताकि यू हैव टू अर्न अ लाइवलीहुड। तो आप ये सोचिए तीनों सिनेरियोज में कितना इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि 10 के बाद आपको क्या करना है। फॉर समवन हु वांट्स टू डू समथिंग गुड इन लाइफ, ग्रेट इन लाइफ, बिग इन लाइफ, उसके लिए ये डिसीजन मेकिंग कितना इंपॉर्टेंट है। और सोचिए इधर गलती हो जाए तो वो आपका 1 CR का इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगा, रिटर्न्स नहीं देगा, आगे लाइफ स्ट्रेसफुल हो जाएगी। आप इतना पढ़ के, इतना सब सीख के भी यू विल फील लाइक व्हाट यू हैव डन इन लाइफ, नथिंग, ऐसा फील होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है कि आप ऐसा कुछ काम करो जिधर आप पैशनेट हो, जिधर आपका पर्सनैलिटी मैच होता है, जिधर आपका टैलेंट हो, जिधर आपका इंटरेस्ट हो, जिधर आप अच्छे से अर्न कर पाओ, ये सब मैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 60-70% जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट रिलेटेड टू द डिसीजन मेकिंग ऑफ करियर, बहुत सी चीज़ें इसमें आते हैं, बहुत से हेल्पफुल चीज़ें हैं, जो रिलेशन हो, आपके स्किल्स हो, आपका स्वॉट एनालिसिस हो, एंड आपके कॉग्निटिव स्किल्स हो, मॉर्टल स्किल्स, ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले आने वाले सीरीज़ में। तो ये था मेजर इंट्रोडक्शन की आगे ये टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे आपको हेल्प करेगी, क्या आपका, क्यों आपको इम्पोर्टेंट है ये अडॉप्ट करना। सीरियसली आप सोचिए, सम थाउजेंड्स यू हैव टू इन्वेस्ट, सम थाउजेंड्स भी मतलब कुछ पार्ट जो 1-2 बार आप होटल में जाके खाते हैं ना, उतना आपको इन्वेस्ट करना है फॉर लाइफ टाइम, एंड यू विल गेट इन रिटर्न कि आपका पॉसिबिलिटी, मोस्ट प्रोबेबली आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो वर्थ आएगा, योर लाइफ विल नॉट बी स्ट्रेस्ड आउट। तो आप सोचिए ये सब बाद की बात आगे जाके ज़रूर बात करेंगे आने वाले सीरीज़ में, जो आप चलने वाला है सेकंड में हम बात करेंगे इसके बारे में, इंट्रोडक्शन देंगे आपको टेक्नोलॉजी के बारे में, कैसे अडॉप्ट हुआ, ज़रूर बताएंगे हम कि ऐसी एक कंट्री, ऐसी एक डेवलप्ड कंट्री जो इस टेक्नोलॉजी के बिना, मतलब वो पर्टिकुलर एक्टिविटी में लोगों को एंट्री भी नहीं देते, अगर ये पर्टिकुलर टेस्ट पास होते हैं टेक्नोलॉजी का देन ही उनको एंट्री मिलेगा, अदरवाइज दे विल नॉट गेट एंट्री। तो ये आप सोचिए कि कौन सा ऐसा कंट्री हो सकता है, अगर आपको पता है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर वेट करिए, एंड आने वाले वीडियो में 5 वीडियो का सीरीज़ रहेगा। फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो रहा है, सेकेंड वीडियो में आपको हम टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे, थर्ड वीडियो में उसका प्रोसेस बताएंगे, उसके जो मिथ्स, सराउंडिंग मिथ्स है DMIT को लेके, जो प्रोसेस को लेके, उसके बारे में आपको समझाएंगे हम। देन फोर्थ, जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है DMIT का नेट पे, जो लोग देख के घबरा जाते हैं कि ये सही है कि नहीं, उसके बारे में हम आपको उसके ऊपर लाइट पुट करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिले। देन फिफ्थ चीज़ ऐसी है कि आपको क्या प्रोसेस है इसका, कैसे अगर आप करना चाहते हो, करवाना चाहते हो, देन क्या प्रोसेस है इसका, कैसे आपको करना है। मैं खुद का एक्सपीरियंस भी आपको लास्ट वीडियो में शेयर करूँगा। एंड अगर आप पूरा वीडियो सीरीज़ देखोगे तो, एंड उसके बाद अगर आप हमारा व्हाट्सएप चैनल या सब्सक्राइब करोगे यूट्यूब को, तो आपको एक चीज़ फ्री में भी मिलेगी जो आपको ज़रूर आपके डिसीजन मेकिंग में और हेल्प करेगी। तो ये था इस वीडियो के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ आने वाला है, एंड लाइफ चेंजिंग सीरीज़ है अगर कोई सीरियसली ले उसके लिए, नहीं तो कॉमन सादा वीडियो समझ के छोड़ दिया, सीरीज़ छोड़ दिया, नो प्रॉब्लम। बट अगर आप सही में यूज़ करना चाहते हो, इसका बेनिफिट्स लेना चाहते हो, ज़रूर पूरे सीरीज़ में बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून फॉर ऑल आर अदर वीडियोज़ जस्ट कमिंग इन लाइन। Just stay tuned and share this video with each and everyone. Comment which country do you think uses this technology
constantly has an entrance test. Just comment in box, put likes if you have loved our content. What more you want from us, also comment it, and just give some time to this series so that it can help you in making a life changing decision. Thank you so much. Stay tuned. नाम तो पता है DMIT, डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट नाम का एक टेक्नोलॉजी है जो इंडिया में रिसेंटली सम ईयर्स बैक, आई थिंक 4-5 ईयर्स बैक ही इसके बारे में अवेयरनेस आया है। बाकी डेवलप्ड कंट्रीज जैसे USA, स्वीडन, ताइवान, जापान, कनाडा, ये सब बहुत से ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज है जो ऑलरेडी इससे बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज जैसे कि आप देख सकते हो कि डर्मेटोग्राफिक्स यानी समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर स्किन, अवर स्किन कर्व्स जो होते हैं एंडोक्राइन करके, उसके रिलेटेड ये टेस्ट होता है विच कनेक्ट्स योर 10 लोब्स इन द ब्रेन एंड योर 10 फिंगरप्रिंट्स। यानी कि आपके ब्रेन में ये पार्ट में 5 लोब्स होते हैं। वो 5 लोब्स आपके ईच हैंड के 5 फिंगर्स के फिंगरप्रिंट से कनेक्टेड होते हैं, ये टेक्नोलॉजी का मानना है। तो ये टेक्नोलॉजी बोलता है कि आपके ब्रेन जो है विच इज़ रिलेटेड टू योर फिंगरप्रिंट्स एंड योर फिंगरप्रिंट विल गिव योर ब्लूप्रिंट ऑफ योर ब्रेन। इसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस आपके बारे में पता चलता है, आपकी क्या पर्सनैलिटी है आपको वो पता चलता है। इसमें आपकी रिलेशनशिप, कैसे आप रिलेशन सही तरह से मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि इसके बारे में आपका आप कैसे हो आपको पता चलेगा, आपकी क्या पर्सनैलिटी है। इसमें 4 टाइप की पर्सनैलिटी दी जाती है, उसमें आप क्या हो एंड आप कैसे बेटर हो सकते हो, आपकी वीकनेस स्ट्रेंथ क्या है, आपका पूरा स्वॉट एनालिसिस होता है। बिजनेस का सुना होगा, खुद का भी स्वॉट एनालिसिस होता है। एंड ये ऐसा नहीं है कि यार थेरियोटिकल बेस्ड है, आज एप्टीट्यूड टेस्ट दे दिया, साइकोमेट्रिक टेस्ट दे दिया, बिकॉज वो तो यार ऐसी चीज़ है कि आप समझो जॉब का इंटरव्यू दे रहे हो, आप हो टैलेंटेड बट आपके इंटरव्यू के दिन आपको कुछ दिक्कत हो जाता है, आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, आपका माइंड वर्क नहीं करता है, तो आप इंटरव्यू फेल हो जाते हो, विच मीन्स कि यार आप पास नहीं हुए, मतलब आप कैपेबल नहीं हो। तो ऐसा तो नहीं होता है ना। कभी कभी एक आधा टाइम आपका सही तरह से ब्रेन काम नहीं करता हो, आप मूड में नहीं हो, आप उतने एफिशिएंट नहीं होते एंड वो टाइम पे वो चीज़ हो जाए तो विल इट गिव द ट्रू रिजल्ट्स? नहीं। तो ऐसा ही, बट आपके फिंगरप्रिंट्स विल नेवर चेंज, स्टिल स्टार्ट टिल डेथ, फ्रॉम स्टार्ट टू डेथ आपका फिंगरप्रिंट सेम ही रहते हैं एंड कभी चेंज नहीं होते हैं। तो इसके इनहेरेंट क्वालिटीज़ भी आपको हमेशा सेम ही बताएंगे, विच इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू योर ब्रेन। एंड इसके बारे में आपको कोई भी गलत एविडेंस नहीं मिलेगा। तो ये आपको सही जानकारी देगा आपके ब्रेन रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि यार आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं थका हूँ तो कुछ गलत दे दें, नहीं। इट विल रिमेन सेम इररेस्पेक्टिव ऑफ योर mood, is irrespective of your intelligence level on particular day, your efficiency on particular day, your energy on particular day, your mood on particular day। आपका कभी चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, हमेशा सेम रहेगा और आपको सही जानकारी देगा कि किधर आपके स्किल्स है, क्या आपके करियर ऑप्शंस है, किधर आपको जाना चाहिए, व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप क्वालिटीज़, किधर आपके स्ट्रेंथ, किधर। ऐसा अराउंड 40-45 पेजेस का, 60 पेजेस का रिपोर्ट देता है एंड वो रिपोर्ट के बेसिस पे आप खुद को एनालाइज कर सकते हो। नॉट ओनली सेल्फ एनालिसिस बट काउंसलर आपको एनालाइज करके देता है। बस पॉइंट ये है कि आपको सही जगह जाना है, सही चीज़ करानी है, सही जगह करानी है। चीज़ ये है, अगर गलत जगह गलत चीज़ कराओ तो कोई भी चीज़ हो, डॉक्टर भी यार गलत चूज़ कर लिया तो उसका भी गलत आपको इम्प्लीकेशंस आएंगे, सीए भी गलत चूज़ कर लिया तो उसके भी आपको इम्प्लीकेशंस आएंगे। तो चूज़ सही करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गलत हर जगह, हर एक फील्ड में सही लोग भी होते हैं, गलत लोग भी होते हैं। जो एफिशिएंसी अच्छा सर्विस देने वो वाले लोग भी होते हैं, जो जस्ट फॉर मनी वर्क एंड फालतू सर्विस देते हैं वैसे भी लोग होते हैं। तो आपको चूज़ सही करना है तो इसका बहुत आपको सही इंपॉर्टेंस मिलेगा, आपको इसका बारे में इसका पूरा आउटपुट अच्छा मिलेगा। तो ये डर्मेटोग्राफिक्स का बेसिक आपको मैं बहुत ज़्यादा डीप साइंस में नहीं लेके जा रहा हूँ, ऐसा लिंक्ड है वैसा लिंक्ड है, ये आपको उससे कुछ नहीं करना है। आपको मैंने बेसिक जानकारी दी कि ब्रेन से आपका लिंक्ड है, मल्टीपल इंटेलिजेंस बताता है, ये बताता है, ऐसे आपको करना है, किधर करना है, क्या करना है, कितने कंट्रीज ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, इंडिया में कब आया है, अवेयरनेस इसका कम है, धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रहा है एंड डेवलप हो रहा है। अभी आप सही इसका यूज़ कर सकते हो
तो ये सब चीज़ें मैंने आपको जो ज़रूरी है वो दे दी है। अननेसेसरी साइंटिफिक वर्ड, साइंटिफिक जार्गन्स में जाके कॉम्प्लिकेट नहीं करना है मैटर को। वो आपको ये सब में जाना है, आप गूगल पे भी जाके देख सकते हो DMIT के बारे में, हाँ ये कैसे बना है, क्या बना है, इसमें क्या लिंक्ड है क्या नहीं है, तो वो सब आपको मिल जाएगा। मेरा पर्पस वो नहीं है, पर्पस आपको क्लैरिटी देना है कि क्यों करना ज़रूरी है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैंने जो बताया था आपको, ताइवान ऐसी एक कंट्री है जिसमें एथलीट्स को एंट्री देने के लिए, एथलीट्स अगर चाहते हैं कि एंट्री हो तो उनका पहला DMIT कराया जाता है। DMIT कराने के बाद अगर DMIT टेस्ट में उनका वो क्वालिटी दिखता है, वो टेस्ट क्लियर होते हैं, ओनली देन उनको वो पर्टिकुलर एक्टिविटी में उनको एंट्री मिलता है। तो ये आप देखिए इसका इंपॉर्टेंस लेवल कितना है। इतने कंट्रीज़ ऑलरेडी इसको डेवलप्ड कंट्रीज यूज़ कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि इफ़ दे आर डेवलप्ड कंट्रीज आर ऑलरेडी यूजिंग इट इन लार्ज स्केल, देन क्या ये यूज़फुल नहीं है? बहुत सही चीज़ है अगर आप इसको सही में इसका इम्पोर्टेंस समझो तो। एंड इंडिया भी स्टार्ट कर रहा है इसका यूज़ करना। देर इज़ सम नेगेटिविटी अराउंड इट, कुछ लोग इसको कुछ बोलते हैं, उसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। बहुत से मिथ्स है इसके रिगार्डिंग, इसके सराउंडिंग में, वो आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर हमको बताएंगे ताकि आपको और अच्छे से इसके बारे में क्लैरिटी मिले। तो ये था सेकेंड वीडियो, DMIT का इंट्रोडक्शन, क्या उसका बेसिक्स है। एक आपको सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया, आने से जार्गन्स यूज़ नहीं किए हैं। आने वाले वीडियोस में, आने वाले 3 वीडियो में ज़रूर बने रहेगा जिसमें हम मिथ्स डिस्कस करने वाले हैं, नेगेटिविटी अराउंड DMIT के, उसके प्रोसेस और मेरा लाइव एक्सपीरियंस भी बताने वाला हूँ। तो ज़रूर वीडियो के साथ बने रहिएगा। व्हाट्सएप चैनल है हमारा, ज्वाइन करिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही आपको सीरीज़ मिलते रहे, अपडेट्स। जैसे ही नया वीडियो आया आपको अपडेट मिल जाएगा कि हाँ भाई वीडियो आया है, नोटिफिकेशन ऑन करिए ताकि मुझे पता चल जाए वीडियो आया। फटाफट वीडियो को देख लीजिए क्योंकि अभी टाइम है सोचने का, अभी टाइम है करने का। अप्रैल महीना चल रहा है एंड अभी डिसीजन आपको लेना है। तो सोचिए, आप अगर आप पेरेंट्स हैं तो चाइल्ड के बारे में सोचिए, अगर आप खुद चाइल्ड है तो पेरेंट्स को मनाइए, या फिर आप खुद ले सकते हो डिसीजन तो खुद लीजिए अगर आप कन्फ्यूज्ड हो तो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड। तो नहीं, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जिन्होंने सही डिसीजन लिया, उन्होंने अपना टैलेंट समझा, उन्होंने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया, जो उनका लाइफ चेंजिंग डिसीजन बना है, पूरा उनका लाइफ बदल गया। एक आपके डिसीजन से आप कहाँ जाना चाहते हो, वो आप डिसीजन से आप पूरा आपका लाइफ चेंज कर सकते हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। ये DMIT सीरीज़ का पार्ट 3 वीडियो चल रहा है एंड आई होप कि आपने पहले के दोनों वीडियो देखा है, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने DMIT कौन से सिनेरियोज में करना चाहिए एंड इसका इम्पोर्टेंस हमने बताया है, क्यों लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो सकता है। एंड सेकेंड वीडियो में हमने DMIT के बारे में बताया है, उस टेक्नोलॉजी के बारे में ओवरव्यू दिया है एक प्रैक्टिकल तरीके से। तो ये वीडियो कुछ बहुत खास वीडियो है, जिसमें हम खास मेहमान को बुलाने वाले हैं जो इस टॉपिक के वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं हम सबके सामने। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिथ्स सराउंडिंग द DMIT। इसी को आज क्लियर करने, सभी मिथ्स को बस्ट करने के लिए एंड इस पे लाइमलाइट डालने के लिए हम बुलाएंगे आज के खास मेहमान को, जो है CA के ऑल इंडिया रैंकर, यूट्यूबर, एफिलिएट मार्केटर, डिजिटल मार्केटर, इंश्योरेंस एडवाइजर एंड सर्टिफाइड सिक्योरिटीज डीलर। तो आइए बुलाते हैं CA नमन रुनवाल को, जो आज हमारे बीच आ रहे हैं खास आपके लिए DMIT के मिथ्स को बस्ट करने के लिए। तो आइए सर, आपका स्वागत है एंड बहुत बहुत धन्यवाद कि आज अपने टाइम निकाल के हम सब व्यूवर्स के लिए, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर लाइमलाइट डालने के लिए आज आप आए हो इधर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन आपने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूर हम आज सभी व्यूवर्स के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं एंड ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बस्टिंग मिथ ऑफ DMIT, इस पे इतना सही एक्सप्लेनेशन मैं देने की कोशिश करूँगा ताकि सब व्यूवर्स को जो भी ये डाउट्स है, मिथ्स है, वो क्लियर हो जाए एंड वो एक सही लाइफ चेंजिंग डिसीजन ले सके।
ये ऐसा होता है आपके पेरेंट्स समझ लेते हैं आपके स्किल या आप समझ लेते हो। ये केसेस बहुत कम होता है, आपका कुछ लेगेसी चल रहा है उसमें आपका इंटरेस्ट है तो आप वो कंटिन्यू कर लेते हो पहले से। तो ये है केसेस, बट दिस केसेस आर अराउंड 5-10% हो सकता है। 10% केसेस ऐसे, 20% मैक्स होगा। बाकी 80% के लिए तो यार यू हैव टू आइडेंटिफाई। आपको नहीं मिलेगा ऐसा वरदान कि आपको पता चल जाएगा आपके अंदर क्या है सही तरीके से, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन कन्फ्यूजन। आपकी लेगेसी है, आपके पेरेंट्स है, कोई और समझ गए कि आपका किधर है, नहीं आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एंड इधर हेल्प करता है ये DMIT टेक्नोलॉजी। तो सर सीधा चलते हैं पहले मिथ के तरफ। ऐसे अराउंड 9 मिथ्स हम डिस्कस करेंगे। तो पहला मिथ है, लोग कहते हैं कि पामस्ट्री टाइप है। जी हाँ, तो पहला मिथ जो आपने बताया पामस्ट्री का, हाँ पामस्ट्री क्या है, पाम्स को रीड करते हैं एंड पाम लाइंस के हिसाब से एक एनालिसिस ड्रॉ करते हैं कि आपकी ऐसी लाइफ लाइन होगी। बट DMIT इज नॉट दैट। DMIT इज साइंस ऑफ स्टडिंग योर स्किन ग्रेन्स, रिजेस, कर्व्स जो आप बोलते हो, ये सबको स्टडी करते हैं आपके जो फिंगरप्रिंट्स पे है एंड जो कि आपके ब्रेन लोब से डायरेक्टली रिलेटेड है, उससे एनालिसिस ड्रॉ करके क्लासिफाई करते हैं एंड आपका देन आपको प्रॉपर रिलेशन समझाते हैं। दिस इज DMIT। सेकेंड मिथ ये है सर कि लोग कहते हैं यार फिंगरप्रिंट्स तो हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो ये रिलायबल कैसे होगा। बराबर व्यूअर्स, फिंगरप्रिंट्स जैसे कि मैंने कहा फिंगरप्रिंट्स हमेशा सेम ही रहते हैं, कभी चेंज नहीं होते हैं। लोग बोलेंगे कि यार कट हो गया मेरा, कुछ भी इशू हो गया, स्कार्स आ गया, एसिड लग गया, जल गया, क्या भी हो गया, वो केस होने के बाद भी आपके आफ्टर सम टाइम मंथ्स में आएगा फिंगरप्रिंट्स वगैरह एंड वो भी सेम ही रहेगा आपका जो पहले था। इट विल नेवर चेंज। ठीक है, फ्रॉम बर्थ टिल डेथ आपका वही फिंगरप्रिंट रहेगा। जैसे इन द स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी के 4th मंथ में जब होता है तभी फिंगरप्रिंट डेवलप हो जाते हैं मदर्स वूम एंड तब से लेकर डेथ तक सेम ही रहते हैं। तो ये तो बात ही नहीं है कि फिंगरप्रिंट्स चेंज होता है हमेशा। ठीक है, तो थर्ड मिथ ये है सर, ये जो DMIT रिपोर्ट है सभी के लिए ये सेम टाइप का कंटेंट जनरेट करता है, तो कुछ उसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, ऐसे बहुत से व्यूअर्स हमें बताते हैं। हड्डी हाफ जैसे कि हर एक फिंगरप्रिंट अलग है, वैसे ही हर एक रिपोर्ट अलग है। सिमिलैरिटी तो थोड़ी बहुत रहेगी, आप आज मेरे में और आप में भी सम सिमिलैरिटीज तो है ही ना, ऐसा नहीं कि 100% वी आर डिफरेंट, सम सिमिलैरिटी है, डिफरेंसेस भी है। तो वैसे रिपोर्ट सब रहेगा, इंसान की सिमिलैरिटी तो थोड़ी बहुत तो दिखेगी ना। ऐसा नहीं है कि दिस इज एंडलेस, पूरा ही अलग है, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। कुछ ना कुछ तो सेम दिखेगा, इसका ये मतलब नहीं कि रिपोर्ट सेम है। ठीक है ना, तो रिपोर्ट्स हर एक का अलग है, फिर फिंगरप्रिंट हर एक का अलग है। एंड गार्नर जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने भी बताया था, चांसेस ऑफ अकरिंग ऑफ 2 people's fingerprint has the same is as good as 1 in the 64 billion। तो आप सोचिए 64 बिलियन, 8 बिलियन का तो पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन, 64 बिलियन का चांसेस इतना है कि 1 among 64 बिलियन, इतना चांस है कि 2% का फिंगरप्रिंट सेम रहे। तो हैज गुड एज इट्स नॉट पॉसिबल। तो अभी सोचिए हर एक पर्सन का फिंगरप्रिंट अलग रहेगा, रिपोर्ट अलग रहेगी, कभी सेम नहीं रहेगा। फोर्थ मिथ ये है सर कि DMIT बस इस पे फोकस करता है, करियर पे ही फोकस करता है, बाकी सब जो MIT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो बात करता है वो अनरिलायबल है एंड बाकी चीज़ों पे फोकस करता ही नहीं है। जैसे कि मैंने कहा बस करियर के लिए नहीं किया जाता है ये, पेरेंटिंग स्टाइल, कपल काउंसलिंग, रिलेशनशिप, आपके पर्सनालिटी, आपका स्वॉट एनालिसिस, आपका बिजनेस का ग्रोथ, आगे आपके क्या आपके फ्यूचर वगैरह में आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं, आपका क्या टाइप का पर्सनालिटी, क्या टाइप के ट्रेड्स है, किधर आपके स्किल्स है, किधर आपके नहीं है, किधर आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, क्या टाइप का आपका बिहेवियर है, क्या टाइप के कॉम्प्लिकेशन है, हर चीज़ आप जान सकते हो DMIT से। सर फिफ्थ मिथ ये है कि अडल्ट्स के लिए ये इफेक्टिव नहीं है, जो भी ओल्ड एज है या फिर हम अडल्ट्स खेले या फिर मिड एज है उनके लिए उतना इफेक्टिव साउंड नहीं करता है, वर्क नहीं करता है, ऐसा लोग मानते हैं। सवाल ही नहीं बनता है, बोलता हूँ अडल्ट्स, ओल्ड एज, मिड एज वाले भी बहुत से DMIT कराते हैं, नॉट जस्ट करियर पर्सपेक्टिव के लिए, बिकॉज
पेरेंटिंग स्टाइल्स कैसे करना है, उस स्टाइल को कैसे समझना है, पेरेंटिंग स्टाइल के लिए, उस कपल काउंसलिंग के लिए, उनका रिलेशन सही हो, क्या कम ज़्यादा है वो समझने के लिए। मिड एज वाले वो आगे उनकी क्या पर्सनैलिटी जो नहीं करा है वो क्या पर्सनैलिटी वो क्या आगे और कर सकते हैं। 6th मिथ ये है सर कि टॉडलर बेबीज़ वगैरह DMIT नहीं करा सकते हैं, उनके लिए कुछ इफेक्टिव नहीं है। फ्रॉम बेबी टू 80-year-old एज कोई भी इसे यूज़ कर सकता है, कभी भी कर सकता है। हाँ, 1 टाइम करना है आपको, क्योंकि रिकरिंग तो नहीं है, क्योंकि फिंगरप्रिंट विल रिमेन सेम। जितना DMIT अर्ली स्टेज पे आप कराओ उतना आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगा। टॉडलर बेबी जो बॉर्न बेबी 1 साल का आता है उसका भी आप DMIT करा सकते हो। उसके बारे में आप पहले ही आप समझ सकते हो कि हाँ ये DMIT इसका मेरे बच्चे का ये स्किल्स है, इधर वो टैलेंट है, इधर उसकी पर्सनैलिटी ऐसी पर्सनैलिटी। स्टार्टिंग से आप उस टाइप का उसे डेवलपमेंट दोगे, उस टाइप का पेरेंटिंग करोगे उसके साथ, उस टाइप का नेचर दोगे, उधर उसकी कुछ वीकनेस है तो स्टार्टिंग से वो वीकनेस पे फोकस करके उसका पहले ही उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दोगे, उसका वीकनेस दूर कर दोगे। क्योंकि कहते हैं कि ये स्टार्टिंग 5 साल जो बच्चे को हम ट्रेनिंग देते हैं, संस्कार देते हैं, जो सिखाते हैं, वो लाइफ लॉन्ग वो रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है वो। एंड बच्चा जितना जल्दी मतलब जितना छोटा होता है, जितना यंग होता है, इतना अर्ली होता है इसमें, इतना जल्दी सीख पाता है, लर्न कर पाता है। जितना देखिए जितना एज आपकी बढ़ती है तो आपका लर्निंग कैपेसिटी सैचुरेशन आ जाता है, आपको उतना नहीं होता है जितना पहले पढ़ पाते हो, पहले कर पाते हो। 7th मिथ ये है सर, लोग कहते हैं कि DMIT साइंटिफिक नहीं है, लीगल नहीं है, लेगिट नहीं है, गिमिक ही है, फॉल्सहुड है, तो कोई भी इसके DMIT के तरफ ना जाए। ऐसा इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी वगैरह प्रूफ रिसर्च पेपर रेडी करके वो चीज़ एक आपको कुछ नेगेटिविटी अगर मिलती है DMIT का तो ये एक ही चीज़ आपको जनरली मिलती है नेट पे, और कुछ नहीं, और किधर भी कुछ आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ क्यों? अब आप सोचिए, एलोपैथी डॉक्टर क्या आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर की तारीफ करेगा, ट्रीटमेंट की तारीफ करेगा, सजेशन देगा, या वाइस वर्सा, या ऐसे दूसरे केसेस में आप ले लो? नहीं ना। तो वैसे ही आप सोचिए, अगर जो लोग सेम बिजनेस में हैं, अगर वो इसका क्या कहते हैं, इसका एक्सेप्टेंस देते DMIT को दें, तो फिर समझ लीजिए ना, आप समझदार को इशारा काफी है। साइकेट्रिस्ट का क्या होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, उससे उनके करियर काउंसलिंग होता है, माइंड का गेम होता है। एंड अगर DMIT उनका ये काम कर ले इतने आसान तरीके से, देन आप सोचिए क्या हो सकता है। सो 8th मिथ ये सर, जो इसमें ट्रेड्स बताए DMIT में, जो भी हमारे ट्रेड्स बताए थे, पॉइंट्स बताए थे, हमारे 1% भी बताए थे, वो इम्प्रूव नहीं कर सकते। हाँ, तो ट्रेड्स तो देखिए, जैसे कि हमने कहा कि 1 टाइम आपको बताता है, तो आप आपके बारे में समझ गए, आपके पर्सनालिटी के बारे में समझ गए, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आप उस पर ज़्यादा प्रॉस्पर करोगे, फोकस करोगे, वो डायरेक्शन में हम जाओगे। आपकी क्या वीकनेस है आप समझ गए उसमें, तो आप वीकनेस को कैसे ओवरकम करो, इस पर आप एक्ट करोगे, एक्शंस लोगे, इस पर आप मेहनत करोगे। तो ऑफकोर्स आपके जो भी चीज़ बताया जो फेवरेबल में है उसे आप ध्यान रखोगे, जो अनफेवरेबल है उस पर आप फोकस करके इम्प्रूव करोगे। तो यही तो इंटेंशन है, एक बार करना है, आप ऐसा नहीं वापस कराओगे तो वही चीज़ बताने वाला है। आपका बस एक बार समझना है, एनालाइज करना है खुद को, आप खुद के बिहेवियर को समझ गए तो आपको किधर इंप्रूव करना है, किधर नहीं आप समझ जाते हो, किधर आपका स्ट्रेंथ है उधर आप समझ जाते हो, हर एक चीज़ ओवरव्यू आपको मिल जाता है। ऑफकोर्स इट कैन बी इम्प्रूव्ड, ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एफर्ट्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट मिथ है, 9th मिथ है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट बैकग्राउंड एनालिसिस सही से नहीं कर सकते DMIT में। तो देखिए, क्लाइंट बैकग्राउंड जाने बिना एनालिसिस करना ये तो कोई बात नहीं। अब जैसे कि रिलेटेड सम लोग रहेंगे, थोड़े बहुत लोग रहेंगे, बाकी सब तो जो भी रहेगा वो अननोन ही रहेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि हम बिजनेस ही ना करें, बस जो रिलेशंस में थोड़े बहुत रिलेटिव्स हैं उनके लिए करें। एंड और एक चीज़ आपको ये बता दूँ, जितना अननोन रहेगा ना क्लाइंट सामने वाला, उतना ही अनबायस्ड वे से उसका काउंसलिंग होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छी तरीके से पूरे 9 मिनट्स को बर्स्ट किया, एक्सप्लेन किया है, एंड प्रॉपर सपोर्टिंग रीजनिंग से लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपने दिया है। तो आशा करते हैं कि आज का जो सेशन हमने अभी बताया व्यूअर्स को हेल्पफुल रहा होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सो आई थिंक व्यूअर्स आप सभी को पता चला होगा कि ये सब मिथ्स है, ये सब DMIT के अगेंस्ट है।
एंड अनट्रू है, ये आपको डिसीजन लेने से रोक रहे, इसीलिए आज आप समझ गए कि ये सब मिथ्स के बारे में। तो अगर आप डिसीजन लेना चाहते हो तो तुरंत लीजिए, और 2 वीडियो आने वाले हैं सीरीज में। थैंक यू सो मच, शेयर दिस वीडियो विथ ईच एंड एवरीवन सो दैट ईच एंड एवरीवन कैन टेक देयर लाइफ चेंजिंग डिसीजन एंड गेट various benefits from this new technology of DMIT and just improve their life and get the name and fame they deserve in their life. Thank you so much for watching this video. Stay tuned, subscribe, press the notification bell icon to stay updated with our next video, which is going to come very soon, and just take your decision. Thank you so much. अ बैड डे कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। सोचिए एक दिन आपका मूड ख़राब है, एक दिन कुछ काम में आपका मन नहीं लगता है, एक दिन आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, एक दिन आप जैसा चाहे वैसा आपके साथ नहीं हो रहा है, एंड उसी दिन अगर आपका लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना पड़े तो क्या वो डिसीजन आपका सही होगा? आंसर लाइज विद इन दिस वीडियो। तो है दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। ये 4th पार्ट है DMIT सीरीज़ का। 3 वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए लिंक पर जाके पहले ज़रूर वो 3 वीडियो को देखिएगा, उसके बाद ये 4th वीडियो में आइएगा, क्योंकि ये 4th वीडियो बहुत कुछ रिवील करने वाला है, बताने वाला है कि अ सिंगल बैड डे कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, कैन नॉट डिसाइड योर करियर, कैन नॉट मेक अ बिग डिसीजन ऑफ योर लाइफ, कैन नॉट मेक अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन। तो कैसे, क्यों, वही तो देखना है हमें इस वीडियो में। तो चलिए सीधा। एंड क्या कंटेंट है आपको तो पता ही है, जैसे कि लास्ट वीडियो में ही बताया मैंने, डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल मेथड्स, मोस्ट बेसिकली जनरली एप्टीट्यूड टेस्ट एंड DMIT के बारे में हम एक पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन करके आपको क्लैरिटी देने वाले हैं। विच मेथड इज़ बेटर, taking into the current scenario, the current environment, which method will prove best to you to make your long lasting career decision। तो सीधा चलते पॉइंट पे। देखिए, जैसे कि मैंने कहा, एक दिन आपका एक ख़राब दिन है, 1 बैड डे कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। क्यों ये मैंने कहा, आप सोचिए यार, जैसे कि एक दिन आपका मूड ख़राब है, एक दिन आपको काम में मन नहीं लगता है, एक दिन आपको कुछ करने की इच्छा नहीं होती, एक दिन आपका सब कुछ अगेंस्ट चलता रहता है, एंड उसी दिन यार आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, उसी दिन आपको एग्ज़ाम देना है, उसी दिन आपको इंटरव्यू देना है, उसी दिन आप बीमार हो जाओ और आपको ये सब करना पड़े, तो क्या आपका वो सही तरीके से होगा? पर्सनल एक्सपीरियंस से यार, एक बार इंटरव्यू देने जा रहा था, उसके एक दिन पहले ही बीमार पड़ गया था, तब इंटरव्यू जितना अच्छा जाना था उतना नहीं गया, तो नहीं हुआ काम। तो आप सोचिए, तो इससे क्या आप इनकेपेबल हो गए हो? नहीं ना। सिंगल बैड डे कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, बात वही हो जाती है। ऐसे एप्टीट्यूड एक टेस्ट आप दे देते हो, उससे आपको पास होते हो तो यार आप एलिजिबल हो, नहीं होते हो तो नहीं। कुछ भी हज़ारों क्राइटेरिया हो सकते हो पर्टिकुलर डे में यार, जिस तरह से आप हो उस तरह से आप फंक्शन नहीं कर पा रहे हो, उस तरह से आपका मूड नहीं हो, उस तरह से आपका इंटेलिजेंस नहीं। पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पॉसिबिलिटी है। तो ये पॉसिबिलिटी तो आप सोचिए पूरा आपका करियर अफेक्ट कर देगा, पूरा आपका लाइफ चेंजिंग जो डिसीजन आपको बनाना है वो शायद जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बनेगा। तो आप सोचिए क्या एडवर्सिटी हो सकते हैं ये मेथडोलॉजी जो इमोशंस पे बेस्ड है, जो पर्टिकुलर डे के प्रोग्रेस एंड रिजल्ट पे बेस्ड है। पर कॉन्ट्ररी टू दिस DMIT जो आपको पॉइंट टू पॉइंट अभी मैं बताने वाला हूँ, इसके एडवांटेजेस कम इन कंपैरिजन टू द एप्टीट्यूड, और जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो पर्टिकुलर सिचुएशन एंड डे एंड इमोशंस पे बेस्ड है वो आपको लॉन्ग लास्टिंग करियर ग्रोथ या फिर आप कहिए बहुत से ऐसे मेजर डिसीजन के बारे में कॉन्क्रीट एनालिसिस नहीं दे सकता है। एंड वो आपको नहीं, वो प्रूव नहीं होता है उससे कि आप इनकेपेबल हो या आप के पास कैपेबिलिटी नहीं, इंटेलिजेंस नहीं है पर्टिकुलर, अगर आपने वो चीज़ क्लियर नहीं किया। तो DMIT ये सबसे बाहर आके आपको एक प्रॉपर एनालिसिस प्रोवाइड करता है, अनबायस्ड। तो सीधा चलते पहले पॉइंट पे जो कि है मैनिपुलेशन का।
मैनिपुलेशन द DMIT, नो मैनिपुलेशन इन द DMIT। एंड जैसे कि हम जान सकते हैं इट कैन बी मैनिपुलेटेड, इट मे बी मैनिपुलेटेड। आई एम नॉट सेइंग मैनिपुलेशन होगा ही, मे बी ऑप्शन मैंने डाला है, एप्टीट्यूड ट्रेडिशनल मेथड्स में होगा, चांसेस है। DMIT में कैसे मैनिपुलेशन है, फिंगरप्रिंट्स लेके आपको करना है ख़त्म। और क्या मैनिपुलेशन के चांसेस हो सकते हैं, फिंगरप्रिंट्स आपको देना है, फिंगरप्रिंट्स आपके रिकॉर्ड हो गए, फिंगरप्रिंट्स का एनालिसिस होगा, रिपोर्ट आएगा, तो मैनिपुलेशन के चांस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। एप्टीट्यूड में यार कौन टेस्ट ले रहा है, किस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का टेस्ट किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, जो भी आप काउंसलिंग का टेस्ट दे रहे हो कैसा डिज़ाइन किया, डिफर्स पर्सन टू पर्सन, कंपनी टू कंपनी, इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, हर एक क्राइटेरिया डिफरेंस आ जाते हैं। एंड उसके रिजल्ट्स भी कौन क्रिएट करता है, पर्सन, उसका रिजल्ट भी पर्सन बनाता है एंड क्वेश्चंस भी वही बनाता है, जिसके कारण मैनिपुलेशन के चांसेस हो जाते हैं। तो आपने समझ गया है, आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि मैनिपुलेशंस हो सकता है। हाँ, चांसेस कम है, मैं नहीं कह रहा हूँ हर कोई करता है, होने के चांसेस है, इट्स लाइक। देन द इम्पोर्टेंट फैक्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, द इमोशन अब इसमें बिल्कुल नहीं है। सोचिए आप फिंगरप्रिंट लेना है, देना है, एनालिसिस करना है, आप कौन से मूड में हो, आपको बीमार हो, अच्छे हो, बुरे हो, काम दिमाग चल रहा है, नहीं चल रहा है, डजेंट मैटर। द मैटर इज ओनली थिंग विच मैटर, योर फिंगरप्रिंट्स। देना है, सही तरीके से देना है, कैप्चर हो गए, काम हो गया, ख़त्म। कॉन्ट्ररी एप्टीट्यूड में यार आपको आपका कैसा इमोशन है, कैसा मूड है, आपका हेल्थ कैसा है, हर चीज़ अफेक्ट करेगा ना। तो सब सही रहेगा तो आप सही से दे पाओगे। एनवायरनमेंट कहाँ है, क्वाइट है कि नहीं, फोकस आपका है कि नहीं, दिमाग में आपका क्या चल रहा है, हर चीज़ मैटर करके आपको डिसीजन बनाना पड़ेगा। आप सोचिए कितना इमोशंस उसमें आता है। द थर्ड थिंग, ये तो आपने क्लियरिटी आपको मिल गई, नो यूज़ ऑफ क्वेश्चंस एंड लैंग्वेज। इधर है नो यूज़, इधर है यूज़। तो आप क्वेश्चंस लैंग्वेज कुछ इसमें यूज़ नहीं है, लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चंस कुछ पूछेंगे नहीं आपको, दिमाग आपको लड़ाना है नहीं, फिंगरप्रिंट देना है, आपका काम एनालिसिस हो के आपका काम हो जाएगा, ख़त्म। टाइम देना है बस थोड़ा, ठीक है, उतना ही है। क्वेश्चंस रहेंगे इतना, 1 घंटा बैठो, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी बैठो, क्वेश्चंस के आंसर्स दो, आंसर्स देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा। लैंग्वेज रहेगा, लैंग्वेज का एक प्रॉब्लम आएगा, ये लैंग्वेज में आप पर्टिकुलर लैंग्वेज में अच्छे हो नहीं हो, यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड क्वेश्चंस वगैरह समझ गए होंगे आप। तो फोर्थ थिंग इज स्टेबिलिटी के बारे में, हाई स्टेबिलिटी, लेस स्टेबिलिटी। देखिए कॉन्क्रीटेड DMIT के बाद 9 मिथ्स तो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया है, तो आप समझ गए होंगे वो देखिए कि कितना स्टेबल है DMIT। ये कोई बायसनेस नहीं आएगी इसमें, कोई भी तरह की बायसनेस नहीं आएंगी, बस आपका फिंगरप्रिंट से आपके एनालिसिस होने वाले हैं, जो कि हमेशा आपको आपके फिंगरप्रिंट के अकॉर्डिंग सही बताएंगे। आप आज करो, कल करो, कभी भी करो, नेवर चेंजिंग। समझ गए। एप्टीट्यूड में आज आपका अलग है इंटेलिजेंस, कल आपका अलग है। एवर चेंजिंग इंटेलिजेंस लेवल, एवर चेंजिंग मूड, एवर चेंजिंग इमोशंस, एवर चेंजिंग सिचुएशंस, उसके बेसिस पे आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, तो आपका स्टेबिलिटी लेस रहेगा। एफर्ट्स कितने लगेंगे, फिंगरप्रिंट देना है, इधर एफर्ट्स कुछ नहीं है, काम ख़त्म। काउंसलिंग के लिए थोड़ा टाइम देना है, पूछेंगे सही तरह से, रिस्पॉन्स देना है, काम ख़त्म। इधर भाई पढ़ो, टाइम दो, क्वेश्चंस का आंसर्स दो, दिमाग लड़ाओ, बहुत कुछ काम रहेगा, करते जाओ। ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ एक करियर पर्सपेक्टिव से, एक डिसीजन मेकिंग से। हाँ, आपको यार उसमें इंटेलिजेंस लेवल आपका टेस्ट होगा, ऑफकोर्स इधर आपको फिंगर देखे आपका दिमाग नहीं दौड़ेगा, कुछ आपको दिमाग दौड़ाना है, वो चीज़ देखना है, तो ऑफकोर्स आपको एप्टीट्यूड टेस्ट ही लेना है। मैं इधर बात कर रहा हूँ एक करियर मेकिंग, करियर के डिसीजन लेने के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ मैं आपका। का जो डिसीजन लेना है उसके पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। आपने तो बहुत लोग बोलेंगे यार ये इधर ऐसा उसमें ब्रेन लगता है, उसमें सही पता चलता है इंसान कैपेबिलिटी, वो सब नहीं बता रहा हूँ मैं, वो अलग मैटर हो गया। एंड ये अलग मैटर हो गया, हमें करियर चूज़ करना है, उसका डिसीजन लेना है और उसमें क्या मेथड सही है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो एफर्ट्स इन्वॉल्व का काम हो गया। तो ऐसे 5 क्राइटेरिया हमने आपको आज बताया है जो मेजर डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ऐसे तो बहुत चीज़ें और इन्वॉल्व है, बताते जाएंगे तो यार वीडियो लंबा होता जाएगा, आपको सबको बोर मारेगा। तो इसीलिए तो आप कमेंट करके बताइए। अब आपको मैं काम देता हूँ छोटा सा कि और ऐसे क्या डिफरेंसेस है
एप्टीट्यूड और ट्रेडिशनल मेथड्स और DMIT में जो आपको लगते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, तो ज़रूर बताइए आप कमेंट बॉक्स पे कि आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या व्यूज़ है और क्या किस तरह में, या फिर एप्टीट्यूड किस तरह से DMIT से बेटर है, या फिर DMIT के और क्या पॉइंट्स है जो एप्टीट्यूड से बेटर है, या आपका क्या व्यू है, आपको क्या लगता है इसके बारे में। ओपनली फ्रीली कम्युनिकेट करिए एंड टेक इनटू कंसिडरेशन यूज़ ऑफ प्रॉपर वर्ड्स, ऑफ कोर्स पॉजिटिव वर्ड्स। एंड होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको जानने मिलेगा, और DMIT के क्यों DMIT कराना चाहिए इसके बारे में आपको एक प्रोग्रेसिव एटीट्यूड मिला होगा। तो थैंक यू so much for this, thank you so much for this, and do not forget to subscribe and share our video and this series, particularly very important at this particular point of time, as it will help lot of people in taking their career and life changing decision. Thank you so much. अभी नहीं तो कभी नहीं। इट इज़ नेवर लेट टू स्टार्ट एनीथिंग, द बेस्ट टाइम टू डू इज़ नाउ। ज़्यादा सोचते रहोगे कुछ नहीं कर पाओगे, छोटे मोटे रिस्क के बारे में सोचोगे लाइफ में कुछ बड़ा नहीं अचीव कर पाओगे। बस ऑब्जेक्टिव इज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, हाउ यू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्या ऐसा कर रहे हो आप एंड वो क्या करके आपका ऑब्जेक्टिव आपको मिल रहा है, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो है दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में, मैं CA नमन रुनवाल। अंतिम अध्याय DMIT का पार्ट 5। आशा करता हूँ आपने पहले के 4 वीडियो ज़रूर देखे होंगे, नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए, क्योंकि ये सीरीज़ चल रहा है एंड सीरीज़ का लास्ट पार्ट है जिसमें जैसे कि मैंने कहा था मेरा खुद का लाइव एक्सपीरियंस आपको बताऊँगा, एंड जो DMIT का सैम्पल रिपोर्ट कैसे आता है वो भी मैं आपको उसके बारे में भी अपडेट वीडियो के एंड में देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, शॉर्ट वीडियो रहेगा, एंड पहले के इंपॉर्टेंट ज़रूर देखिए, ऊपर आए बटन में जाके आप पहले के चेक कर सकते हो एंड फिर ये वीडियो में आ सकते हो। DMIT के बारे में बहुत कम लोगों को अवेयरनेस है, अभी इंडिया में धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रहा है, पर मैंने ये नहीं सोचा कि व्यूवर्स कितने होंगे, व्यूज़ कितने हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है एंड बहुत कम लोग कवर करते हैं क्योंकि इस पर व्यूज़ वगैरह नहीं मिलते। बट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लाइफ चेंजिंग डिसीजन है, लाइफ चेंजिंग एक टेक्नोलॉजी है। अगर सही तरह से इसका यूज़ किया जाए, सही टाइम पे किया जाए, तो आप सही डिसीजन लेके आपका लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट एंड ग्रोथ कर सकते हो। मेरे 100 आवर्स लगे ये सीरीज़ बनाने में, स्टार्ट से एंड तक पूरा मैं ही, स्क्रिप्टिंग से लेके फाइनलाइजेशन तक मैं अपना पूरा एफर्ट्स डाला हूँ बस आपके लिए। एक बार स्टेप उठाइए, ज़रूर उठाइए। अगर आप करना चाहते हो DMIT तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आई वॉन्ट टू डू DMIT लिखिए, एंड हम आपको अप्रोच करेंगे और आप तुरंत DMIT कराइए, खुद के लिए, रिलेटिव्स के लिए, दोस्तों के लिए, बच्चों के लिए, जिसके लिए कराना चाहते हो। कोई एज लिमिट नहीं है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी कर सकता है, क्या भी ऑब्जेक्टिव के साथ कर सकता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कराना, उससे सही काउंसलिंग सही जगह कराना और सही एनालिसिस होके उसका सही स्टेप आप आपके फ्यूचर ग्रोथ के लिए लेना। जैसे कि मैंने कहा था आपको, अभी नहीं तो कभी नहीं, आप सोचते रह जाओगे तो हो जाएगा, बट छोटा मोटा स्टेप लोगे। बहुत से लोग इससे बेनिफिट लिए हैं, मैं जैसे कि लाइव एक्सपीरियंस बताने वाला था। तो क्यों मैं इतना इसको पुश कर रहा हूँ DMIT को, मैं ऐसा नहीं कि मैं कुछ करता हूँ, DMIT का बिज़नेस मेरा कुछ नहीं है, इसका अवेयरनेस मैं कर रहा हूँ ताकि लोगों को हेल्प हो, ताकि लोगों को लोग गलत डिसीजन ना ले फ्यूचर के लिए, एंड बाद में जाके पता चले यार ऐसा नहीं करना था, वैसा करना था, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है थोड़ा बहुत ऐसा ही, इसलिए मैं इसका पुश करता हूँ इसको, एंड लोगों को कराने के लिए मोटिवेट करता हूँ, ताकि उनके साथ ऐसा ना हो, गलत डिसीजन ना ले और आगे जाके यार उनको प्रॉब्लम नहीं फेस हो, ना उनको रेग्रेट हो क्यों मैंने नहीं किया, क्यों ऐसा कुछ नहीं था। और हमारे टाइम पे जब मैंने डिसीजन लिया था, मेरे टाइम पे नहीं था ये चीज़, बट आज है। आज आप अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लीजिए। तो मैं, जैसे कि आप सभी को पता है, CA हूँ, एंड CA मैंने किया है, ऑल इंडिया रैंक भी लाया है। उसके बाद में मैंने डिप्लोमा डिजिटल मार्केटिंग में भी किए, एंड सर्टिफाइड डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग भी मैंने की है, उसका भी मेरे पास सर्टिफिकेशन है, एंड इंश्योरेंस एडवाइजरी का भी है। ऐसे बहुत सी चीज़ें मैंने कर रखी है, बट मेजरली आई एम बाय प्रोफेशन CA ही हूँ मैं, एंड साइड में यूट्यूब भी करता हूँ, आपके लिए कंटेंट जो इंपॉर्टेंट है वो भी बनाता हूँ। बट एक चीज़ था कि मेरे टाइम पे मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूँ
जिसमें मुझे आगे जाके यार खुशी मिले करते टाइम। जैसे कि मैंने कहा एंड रिज़ल्ट, मुझे कुछ बड़ा करना था, मुझे कुछ सीए करना था, क्योंकि पता है यार कुछ बड़ा है, अच्छा कुछ कर लूँगा उसमें। उसमें भी मुझे ऐसा नहीं कि नॉर्मल पास वाला रैंक चाहिए था, तो बहुत मेहनत की तो रैंक भी आया, जो चाहिए था मिल गया। एंड पर स्टिल आज मैं सोचता हूँ जो काम करता हूँ, जब वो एक माइंड में एक स्ट्रेस लेवल बिल्ड होता है बहुत ज़्यादा। एक जो बोलते हैं ना यार, आप दिन रात काम करो तो भी उतनी थकान ना हो आपको, ऐसा कुछ काम लो, तो वो ऑब्जेक्टिव इसमें मेरा मीट नहीं होता है, वो प्रोसेस नहीं होता है। तो क्या आप भी बस वो आप अचीव करना चाहते हो, आपका एंड रिजल्ट आपको हाँ ये करना है, बट वो करते करते जो आपको हैप्पीनेस, वो आपको सेटिस्फैक्शन, जो आप स्ट्रेस लेवल कम हो, क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है? वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि आप यार आगे के 30-40 साल वही काम करोगे, तो ऐसा कुछ काम ना किया जाए, ऐसा कुछ ना सीखा जाए जिसमें आपका माइंड ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, जिसमें आप दिन रात मेहनत एफर्ट्स डाल सकते हो, खुशी खुशी एफर्ट डाल सकते हो, ऐसा नहीं कि पुश करना पड़े, क्योंकि एट द एंड लाइवलीहुड सबको करना है, जो भी कर रहे हो करना ही है। बट ऐसा ही कुछ काम जिसमें आपको स्ट्रेस कम हो, ऐसा किया जाए तो क्या ही बात हो। तो यही चीज़ ये DMIT करता है, कराता है आपको। आपका इंटरेस्ट किधर है, आपका पर्सनैलिटी किधर है, क्या आप काम आपको सूट करेगा, आपकी पर्सनैलिटी को सूट करेगा, ऐसा काम जिसमें आपको खुशी भी मिलेगा, आपका अचीवमेंट भी होगा, आप सक्सेसफुल भी होगे और आपका स्ट्रेस लेवल भी उतना नहीं होगा। तो ये पर्पस DMIT पूरा करता है। एंड तो इसीलिए मैं पुश करता हूँ ताकि यार ये चीज़ आप स्ट्रेस फ्री काम कर सको आगे जाके। ऐसा नहीं है कि टेंशन लेके करना है। हाँ, जो अचीवमेंट है बहुत खुशी है, बहुत कम लोग कर पाते हैं, बट स्टिल ये अचीवमेंट के साथ साथ हमें स्ट्रेस फ्री रह के काम भी करना है, वो भी हमें एक एस्पेक्ट ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम करियर डिसाइड करते हैं। तो ठीक है, ये था मेरा लाइव एक्सपीरियंस, छोटा मोटा जस्ट आपको मैंने ग्लिम्स दिया था कि आप क्यों इसका इंपॉर्टेंट है ये बताया मैंने। अब एट द एंड ये सीरीज़ मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अभी आशा करता हूँ आप सभी को ये सीरीज़ पता चला होगा, बहुत से इनपुट्स मैंने दिए हैं। कहा भी यूट्यूब में DMIT के बारे में एक तो कम वीडियोज़ है तो भी पूरे सीरीज़ फॉर्म में, कंटिन्यूएशन फॉर्म में हर एक एस्पेक्ट कवर करने वाले भी कम हैं। लोग अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए भी बहुत से वीडियोस बनाए व्यूवरशिप के लिए, बट मैं उसका कुछ बिजनेस करता हूँ नहीं। पर स्टिल आपके लिए DMIT करवा सकता हूँ मेरे नेटवर्क के थ्रू। अगर आप करवाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में DMIT करके टाइप करिए, एंड जो भी DMIT करवाना चाहता है वो तो टाइप करिए। एंड जिसी को भी DMIT के बारे में कैसे रिपोर्ट जनरेट होता है, उसका 40-50 पेज का रिपोर्ट जनरेट, उसका सैम्पल चाहिए, तो हम वो अपने व्हाट्सएप चैनल में अपलोड करने वाले हैं कुछ ही दिनों में। तो आप व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप चैनल में। मेरा जो और एक एफिलिएट मार्केटिंग का चैनल है एंड टेक का चैनल है, ये फिनांस एजुकेशन एंड का चैनल, ये जो CA नमन टोनवाल है टेक के बारे में। और एक चैनल है मेरा आर्क एवेन्यूज़ का, एंड उसका चैनल में हम अपलोड करने वाले हैं। एंड उधर ही आपको मिल जाएगा अगर आप ज्वाइन करते हो तो। एंड हमारा इंस्टाग्राम भी आर्क एवेन्यूज़ का, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत से टेक अपडेट्स भी मिलते हैं उसमें आपको, या फिर पर्सनली आप हमें मैसेज भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, तो मैं आपको अप्रोच कर सकता हूँ व्हाट्सएप पे, एंड प्राइवेटली भी शेयर कर सकता हूँ। बट स्टेप लेना इंपॉर्टेंट है। So thank you so much for watching this whole series. Hope it has helped you all a lot, and do share this series, these videos. तो ठीक है, thank you so much for watching this video. Stay tuned with our upcoming series, upcoming videos, and thank you so much for all the support. एक रिलीजियस फेथ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हर एक के लाइफ में। एंड इंडिया में तो आप देखते हो इतने सारे रिलीजन्स है, हर एक को अपना रिलीजन सेंसिटिव होता है, एंड कोई भी नहीं चाहता है कि यार मेरा रिलीजन के बारे में कोई गलत बोले या फिर गलत प्रैक्टिस हो। बट क्या होता है तब एक दूसरे के रिलीजन प्रैक्टिस के साथ इंटरफेरेंस किया जाए, बहुत बड़ा ब्लंडर कमिट किया जाए। तो इसी के चलते ये वीडियो है लेटेस्ट कंट्रोवर्सी ऑफ तिरुपति टेम्पल लड्डू का, जिसके बारे में अपने व्यूज़ रखने वाला हूँ। नॉट पॉलिटिकल व्यू, बस ऐसा व्यू सोशल मैसेज देने वाला हूँ, रखने की कोशिश करने वाला हूँ उसके बारे में हाईलाइट करके, ताकि लोग अवेयर रहे, ऐसे सब चीज़ें आगे कमिट ना हो। एंड जो ये गलत चीज़ें ब्लंडर कमिट करता है उनके अगेंस्ट नेसेसरी एक्शन भी लिया जाए। इसी के चलते आगे वीडियो में देखते हैं कि तिरुपति टेम्पल लड्डू कंट्रोवर्सी का क्या कैसे हुआ है, क्या इसका एक ब्रीफ में आइडिया जानते हैं, एंड हमें एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं विद CA नमन टोनवाल।
तो लेटेस्ट में गवर्नमेंट चेंज हुआ था एपी में, एंड इसी के चलते पहले जो अभी जो करंट गवर्नमेंट है, पहले गवर्नमेंट पे दावा ठोकती है कि उन्होंने ये लड्डू में मिलावट किया है, उसको बढ़ावा दिया है। इसके दो प्रूफ है। एक प्रूफ तो खुद लोकल रेसिडेंट्स वगैरह ये चीज़ बता रहे कि कुछ सालों से जो लड्डू का क्वालिटी हो गया है, बहुत गिर गया है, बहुत टेस्ट भी ख़राब हो गया है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। जो पहले होता था लड्डू वैसा नहीं है। खुद रेसिडेंट्स ये चीज़ मान रहे हैं। बहुत से आर्टिकल्स में बताया जा रहा है कि रेसिडेंट्स खुद ऐसा सब बोल रहे हैं, क्योंकि ये लड्डू अभी लेटेस्ट कुछ सालों से नहीं हो रहा है। ये तो आप देखते हो 300 साल, आराम से 300 साल से ये चीज़ चली आ रही है, एंड अभी तक ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। बट लेटेस्ट कुछ ही सालों में क्यों ऐसे सब आ रहा है, तो ये एक चीज़ है सोचने की। एंड सेकेंड थिंग ऐसा है कि गवर्नमेंट जब उनको ऐसा डाउट लगा तो उन्होंने टेस्टिंग के लिए लैब में भेजा, एंड लैब रिपोर्ट्स के अनुसार आया है कि यार वैल्यू हिंडर्ड है, वैल्यू नॉर्मल नहीं है। एंड इसका यह इन्फ्रेंस ड्रॉ किया गया है कि ये एनिमल फैट से डिराइव्ड है। जो प्रोडक्ट्स इसमें यूज़ हो रहे हैं, जो ऑयल वगैरह यूज़ हो रहा है, जो फैट यूज़ हो रहा है, वो एनिमल फैट से डिराइव्ड है, ना कि फ्रॉम मिल्क। तो ये दोनों से कंफर्मेशन से यही पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। एंड इसके साथ ये भी हम देखते हैं कि जो पहले तिरुपति टेम्पल ट्रस्टी है, यानी जो पोस्ट वगैरह में थे, दे वेर नॉन हिंदू रिलीजियस लीडर्स, यानी कि नॉन हिंदूज थे। और गवर्नमेंट भी आप देख सकते हो कि नॉन हिंदू गवर्नमेंट थी। नॉट जस्ट रिलीजियस एस्पेक्ट से बोल रहा हूँ, बिकॉज सब चीज़ें कनेक्ट में हो रही है। लोकल रेसिडेंट्स बोल रहे हैं, क्वालिटी गिरना, लैब रिपोर्ट बोलना, एंड पर्टिकुलर अथॉरिटी में ऐसे लोग नहीं रहना, बट स्टेट कंट्रोल रहना टेम्पल्स वगैरह, जिससे डायरेक्टली स्टेट उसे कंट्रोल करता है। डायरेक्टली स्टेट जो उसे डायरेक्शन दिया जाता है वैसे वो टेम्पल चलता है। वहाँ बॉडीज़ में जो भी लीडर्स होते हैं उनके अपॉइंटेड लीडर्स होते हैं। तो डायरेक्टली इंस्टेड की यार जिसका हिंदू टेम्पल है तो ऑफकोर्स हिंदू रिलीजियस लीडर्स वगैरह का अथॉरिटी होनी चाहिए, बिकॉज दे नो दैट, दे हैव द बिलीफ इन दैट। अगर कोई चीज़ श्रद्धा या बिलीफ से किया जाता है ऑफकोर्स वो सही से होता है। बट ऐसे किसी लोगों को अपॉइंट करना जिनको पर्टिकुलर चीज़ में बिलीफ ही नहीं है, हाउ कैन दे डू जस्टिस विद दैट? वो कैसे सर्व कर पाएंगे विथ होल हार्ट? ये चीज़ें बेसिक है। तो इसी के चलते कुछ मुद्दे आए हैं मिलावट के। अगर ये चीज़ कंफर्म है, ये चीज़ अगर सही में ऐसा ही है, तो ये बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा ब्लंडर कमिट किया है जिन्होंने भी कमिट किया है। क्योंकि करोड्स ऑफ इंडियंस का फेथ है तिरुपति टेम्पल में, लाखों लोग आते हैं एंड प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट होता है अक्रॉस इंडिया। एंड ऐसे में इतना बड़ा खिलवाड़ करना उनके बिलीफ के साथ, क्योंकि बहुत बड़ा बिलीफ हिंडर कर दिया है उन्होंने, बहुत बड़ा मिस्टेक, क्राइम ही बोल सकते हैं, मिस्टेक भी नहीं। इसके प्रति, इसके अगेंस्ट एक्शन 100% लेना जाना चाहिए। अगर ये जो ब्लंडर किया है उन्होंने, अगर ये 100% प्रूव हो जाता है तो, क्योंकि अगर एक्शन अभी नहीं लिया गया तो ऐसा ही इश्यूज आते रहेंगे आगे भी, ऐसे ही बिलीफ सिस्टम में अटैक होता जाएगा। एंड क्योंकि वट एक्शन लेना है, ऑफ कोर्स पब्लिक को भी एक्शन लेना है एंड गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना है, बट नॉन वायलेंस की तरह। वायलेंट करके कोई एक्शन लिया नहीं जाता है बस, क्योंकि सबसे बड़ा रिलीजन तो ह्यूमैनिटी का होता है। ऐसी चीज़ हमें करनी चाहिए जहाँ हर एक लिविंग बीइंग हैप्पी रहता है, सोसाइटी हैप्पी होती है, कंट्री हैप्पी होता है, हमारा कम्युनिटी हैप्पी होता है। ऐसा चीज़ हमें करना चाहिए कि, और वायलेंस में सब चीज़ डिस्ट्रॉय होता है। वायलेंस से कोई भी हैप्पीनेस नहीं फैलाया जाता है। एंड इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू पुल ईच अदर्स लेग, आप एक दूसरे का सपोर्ट करिए, एक दूसरे के साथ रहिए, ताकि सब जने आगे बढ़े। इंडिया सोसाइटी में क्या है, बहुत फेमस है कि हम एक दूसरे का लेग पुल करने में हमें बहुत मज़ा आता है, जलन महसूस होता है। कोई अच्छा काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो यार उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, गिराने का काम ज़रूर करेंगे। कुछ नहीं भी करना है तो ओके, एक बार समझ आता है, बट नहीं, गिराने का काम ज़रूर करेंगे। उसको कोई अच्छा काम हमें नहीं करने देंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। बट एक बात जान ले, आगे बढ़ने वाला इंसान कैसे भी आगे बढ़ जाता है, वैसे ही कोई भी रिलीजन जो अच्छे काम करना चाहता है वो अच्छा काम करता ही है। तो इसीलिए आप भी ऐसे काम करिए जिसमें समाज में, सोसाइटी, कंट्री में आपका अच्छा नाम हो। आप अपने काम से जाने जाए, ना कि नाम से जाने जाए, ताकि आप भी आगे बढ़े, दूसरे भी आगे बढ़े, एंड सब आगे बढ़ेगा तो ऑफकोर्स रियली आपका रिलीजन भी आगे बढ़ेगा, उसका नाम भी अच्छा होगा, कंट्री भी आगे बढ़ेगा, हर कोई आगे बढ़ेगा। इसलिए एक दूसरे के रिलीजन के साथ आप खिलवाड़ ना करिए, एक दूसरे के बिलीफ सिस्टम को हिंडर ना करिए, और अपने अपने जो आप बिलीव करते हो उसे आप फॉलो करिए। हाँ, बात यह है कि ऐसा बिलीफ होना चाहिए जो सबके लिए सही हो।
ऐसा कोई बिलीफ सिस्टम जो कम्युनिटी के लिए गलत है, जो लिविंग बींग्स को हिंडर करता है, जो किल करता है, जो कंट्री को अफेक्ट, डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, ऐसा कोई भी बिलीफ जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हो, जो इकोसिस्टम के अगेंस्ट हो, नेचर के अगेंस्ट हो, ऐसा बिलीफ सिस्टम नहीं फॉलो किया जाना चाहिए। ऐसा बिलीफ सिस्टम होना चाहिए जो हर एक लिविंग बींग की रेस्पेक्ट करता हो, उसे आगे बढ़ने के लिए सही पाथ पे चलने के लिए प्रेरणा देता हो, मोटिवेट करता हो। सो इसी मैसेज के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड ऑफ कोर्स मैसेज ज़रूर फैलाना और पीस एस्टैब्लिश करना, एक दूसरे के हेल्प करना एंड सब साथ में रह के अच्छे बिलीव्स फॉलो करो, अच्छा सिस्टम फॉलो करो एंड थैंक यू सो मच। टपरवेयर नाम तो सुना होगा। जी हाँ, ये वीडियो है टपरवेयर के केस स्टडी के बारे में एंड टपरवेयर के प्रोडक्ट्स। आई थिंक ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें टपरवेयर के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं होते होंगे। हर एक घर में एक समय था या ये अभी भी बहुत से घर में टपरवेयर के प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं बिकॉज इतना बड़ा मार्केट लीडर बन चुका है वो, इतना डोमिनेटिंग मार्केट है टपरवेयर का, वो पर्टिकुलर उसके किचन स्टोरेज के सेगमेंट में, कि कोई भी कंपनी उसको बीट करने के लिए इट्स वेरी टफ। पर ऐसा क्या सिचुएशन आज आ गया है कि टपरवेयर को अपने एक डिस्ट्रिक्ट में बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ रही है। ऐसा क्या डाउनफॉल कि कंपनी के पास फंड्स नहीं है? ये वीडियो में हम जानेंगे वो बेसिक रीजंस कि क्या गलती हुई, क्या कारण से बैंक्रप्सी फाइल हो रही है। टपरवेयर का ब्रीफ हिस्ट्री जानेंगे जिससे हम समझ सकेंगे कि ये कंपनी का इतना बड़ा हिस्ट्री क्या रहा एंड बैंक्रप्सी होता क्या है, बेसिक जानेंगे अपन, रीजंस बैंक्रप्सी के लिए और कैसे जो सिमिलर बिजनेस लाइंस में वो अपने आप को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ये ब्लंडर्स के साथ। पूरा इस वीडियो में जानेंगे, ज़रूर एंड तक बने रहिएगा एंड डू नॉट मिस एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड। अल्फ टपर जो कंपनी के फाउंडर रहे हैं, जिनसे टपरवेयर नाम की कंपनी बनी है, 1942 में इन्होंने फाउंड किया था एंड 1946 में फर्स्ट टाइम इनके प्रोडक्ट्स पब्लिक हुए थे। पब्लिक होने के बाद ही बहुत अच्छी डिमांड आ गई थी इनके प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट उन्होंने ऑफर किया था जो मार्केट में वो टाइम पे अवेलेबल नहीं था। तो आज 80 ईयर्स से ऑलमोस्ट ये रूल कर रहा है कंपनी अक्रॉस द ग्लोब। बट कोई भी चीज़ को ग्रो होने के लिए एक परफेक्ट मार्केटिंग प्लान की ज़रूरत होती है। उसके प्रोडक्ट्स को कैसे मार्केट करें बहुत इंपॉर्टेंट है एंड पर्टिकुलरली एट दैट स्टेज व्हेन द कंपनी हैज जस्ट बिगन इट्स ऑपरेशंस। तो वो स्टेज में तो एक परफेक्ट मार्केटिंग प्लान की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है एंड ये चीज़, इसका सक्सेस जाता है ब्राउनी वाइस, जो कि एक विमेन सेल्स पर्सन है जिन्होंने ये इतना बड़ा रेवोल्यूशन कर दिया उनके इतने सुपर मार्केटिंग प्लान से कि आज जो भी टपरवेयर का जो ब्रांड आइडेंटिफिकेशन है, जो इतना ग्रोथ है, ये उनके कारण है। उन्होंने एक ऐसी स्ट्रैटेजी डेवलप की है जिसमें उनको ये इम्पोर्टेंस लगा कि प्रोडक्ट डेमो देना चाहिए, घर घर जाके प्रोडक्ट डेमो करना चाहिए एंड प्रोडक्ट डेमो के साथ उन्होंने एक इनोवेशन किया। वो प्रोडक्ट डेमोज जाके जिस घर में वे प्रोडक्ट डेमोज कर रहे थे वो घर में जाके उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप भी वे सब विमेंस को ऑफर कर दिया था। सो एंटरप्रेन्योरशिप प्लस द प्रोडक्ट डेमोज, तो पार्टी प्लान राइट करके एक इनका ऐसा एक मार्केटिंग प्लान था जिसमें वो एंटरप्रेन्योरशिप भी ऑफर करते थे, साथ में प्रोडक्ट डेमोस करते थे, जिसके कारण ऐसा एक बिग चेन डेवलप हुआ वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप का, जो एक से एक लिंक होता गया एंड देन इतना जल्दी वाइड रीच हो गया प्रोडक्ट्स के बारे में एंड देन बूम ही बूम था। तो ये एक बेसिक चीज़ थी अल्फ टपर के साथ ब्राउनी वाइस का जो एक कॉम्बिनेशन बना था परफेक्ट, उसके वजह से आज टपरवेयर कंपनी है। धीरे धीरे टपरवेयर ने अपने ऑपरेशंस वगैरह सब हर एक अक्रॉस द ग्लोब में उन्होंने स्प्रेड करना चालू करा। जहाँ तक इंडिया की बात है, 1996 में फर्स्ट टाइम इंडिया में टपरवेयर इंडिया एंटर करता है एंड दिल्ली में फर्स्ट एंटर होता है टपरवेयर
एंड उसके प्रोडक्ट्स पर्टिकुलरली विथ रिस्पेक्ट टू द किचन, जो कि फ्रिज के कंटेनर, स्टोरेज, जग्स, मग वगैरह लॉन्च करता है। एंड धीरे धीरे इंडिया में भी इसका मार्केट इतना सही तरह से ग्रो होते जाता है। 1999 में इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी सेटअप होता है 2009 में, और इसके ऑफिसेस वगैरह रिनोवेशंस होते हैं, एंड ऐसे ही चेन बिल्ट होते जाता है, न्यू सिस्टम्स लॉन्च होते जाते हैं। एंड नाउ 2019 में इंडिया में इन्होंने 3 चैनल से इनका मार्केटिंग किया था। डायरेक्ट सेलिंग तो था ही वन ऑफ द, सोशल सेलिंग जो एक न्यू कॉन्सेप्ट इन्होंने लाया था, देन ई कॉमर्स तो है, एंड ब्रांड स्टोर्स। इसके चलते बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इंडिया में भी मिला, एंड अक्रॉस द ग्लोब अराउंड 100 कंट्रीज़ में इनकी प्रेजेंस रही है एंड अभी भी है, एंड आई थिंक और ग्रो ही होगा। बट ये सब के चलते ऐसा क्या हुआ कि बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ रही है कंपनी को, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बैंक्रप्सी कहाँ फाइल कर रही है कंपनी? बाय चैप्टर 11 ऑफ कंपनी एक्ट जो होता है, बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर रही है बैंक्रप्सी कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ डेलावेयर डिस्ट्रिक्ट में वो बैंक्रप्सी वो कंपनी के लिए फाइल कर रही है, नॉट अक्रॉस ऑल द ग्लोब। तो ये चीज़ गलत है। बहुत लोग सोच रहे थे कि कंपनी बंद होने वाली है, टपरवेयर परमानेंटली बंद होने वाला है, अक्रॉस द ग्लोब बंद होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक बस डेलावेयर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने बैंक्रप्सी के लिए प्रोसीडिंग्स फाइल किए। एंड बहुत लोग बैंक्रप्सी को समझ लेते हैं कि कंपनी परमानेंट बंद हो रही है। बैंक्रप्सी इज़ नॉट क्लोजर ऑफ द कंपनी। चैप्टर 11 का बैंक्रप्सी क्या होता है, उसमें बस रीऑर्गेनाइजेशन, कंपनी का रीऑर्गेनाइज करने के लिए, उनके डेब्ट्स जो भी होते हैं, फाइनेंसेस जो भी होते हैं, वो रीऑर्गेनाइज करने के लिए चैप्टर 11 का बैंक्रप्सी इनिशिएट करते हैं, क्योंकि उनके पास उतना कैश या फंड्स नहीं होता है कि वे अपने डेब्ट्स वगैरह को फाइनेंस कर पाए, रीपे कर पाए। इसीलिए चैप्टर 11 को बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स में जाते हैं, ताकि अगर कोर्ट का अप्रूवल मिले तो विदाउट एनी या मिनिमल डिसरप्शन टू द स्टेक होल्डर्स, टू द कस्टमर्स, वो कंपनी अपना बिजनेस रीऑर्गेनाइज कर सके सही तरीके से, जो डेटर्स क्रेडिटर्स के हेल्प से वो पूरा रिस्ट्रक्चर हुआ जाता है। एंड अगर रिस्ट्रक्चर प्रॉपरली हो जाता है, सक्सेसफुली हो जाता है, तो कंपनी वापस अपना नॉर्मलिसी में आ जाती है, नॉर्मल ऑपरेशंस करना चालू कर देती है, एंड धीरे धीरे देन वापस वो स्टेज पे ग्रोथ स्टेज पे आ जाती है। बट अगर सक्सेसफुल रिस्ट्रक्चर रिकन्स्ट्रक्शन नहीं होता है एंड रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, देन कंपनी में गो इनटू द लिक्विडेशन विच इज़ चैप्टर 7। तो अगर लिक्विडेशन का मतलब है कंपनी क्लोज होगा, वो पर्टिकुलर एरिया का, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का, एंड परमानेंट वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो ये है डिफरेंस। एंड क्या कारण रहे होंगे टपरवेयर के डिसरप्शन का या बैंक्रप्सी का? सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल, इन एवॉल्वमेंट ऑफ इको स्टार्टअप्स। आजकल इकोलॉजी स्टार्टअप्स का इतना बूम चढ़ रहा है कि नॉन एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के अल्टरनेटिव लेके आने के लिए हर एक स्टार्टअप प्रयास कर रहा है। तो ऐसे केस में जो एक एवॉल्वमेंट हो रहा है, हाइप हो रहा है इकोलॉजी का, तो वो एक मेजर रीज़न है। ऑफ कोर्स इकोलॉजी को एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लाना ही चाहिए, एंड जो भी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसे प्रोडक्ट्स को धीरे धीरे करके हमें कम या डिसकंटिन्यू तो करना ही है। तो ये एक चीज़ है कि टपरवेयर बीइंग प्लास्टिक, दो ड्यूरेबल प्लास्टिक उतना एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करता है, बट प्लास्टिक इज़ प्लास्टिक एट द एंड, उसका बेटर अल्टरनेटिव ढूंढना भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट रीज़न ये रहा है कि एवॉल्वमेंट ऑफ इको स्टार्टअप। सेकेंड रीज़न यही रहा है कि वही एंटी प्लास्टिक सेंसेशन जो चल रहा है ऑल ओवर द ग्लोब किया है, प्लास्टिक यूज़ करना कम करो, बंद करो, जितना हो सके अवॉइड करो। ये चीज़ के कारण भी उसका सेल्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। एंड द थर्ड थिंग इज़ रिडक्शन इन द मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन कम होते जा रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स जो है ईजिली अवेलेबल नहीं हो रहा है, एंड एक्सपेंसिस कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स बढ़ रहे हैं, बट सेल्स नहीं बढ़ने के वजह से ऑलरेडी कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ नहीं कर सकती है, सेल प्राइस इंक्रीज़ नहीं कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी सेल्स उतने हो नहीं रहे। एंड अगर वो सेल प्राइस बढ़ा दे तो और सेल्स अफेक्ट हो जाएगा। तो वो कारण से सेल प्राइस नहीं बढ़ रहा है, बट रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ रहा है, जिसके कारण प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन कम हो रहा है। एंड ये कारण से भी ओवरऑल प्रॉफिट से फंड्स में डिक्रीज आ रहा है। तो ये मेजर 3 कारण है जिसके वजह से शायद बैंक्रप्सी फाइल टपरवेयर ने फाइल किया होगा बैंक्रप्सी। तो ये चीज़ हम क्या आज बिजनेस, हम जो सिमिलर लाइन बिजनेस में है, वो क्या कर सकते हैं कि ये हम चीज़ अवॉइड करें? जो भी प्लास्टिक बिजनेस में है या फिर सिमिलर टू
टपरवेयर ऐसे कुछ बिजनेस में हैं, तो वो पहले तो अपना जितना हो सके रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम करे, सेल्स को कैसे बढ़ाना है उस पर ध्यान दे। ये चीज़ समझ ले कि आज नहीं तो कल प्लास्टिक का तो काम कम होगा ही, प्लास्टिक का यूसेज कम होगा ही, तो धीरे धीरे वो दूसरे बिजनेस में या दूसरे मॉडल्स में, इको फ्रेंडली मॉडल्स में शिफ्ट हो। अफोर्डेबल रॉ मटेरियल्स विच कैन रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट, एंड बिकॉज आप सेल प्राइस तो नहीं बढ़ा पाओगे उतना, इसीलिए आप प्रोडक्ट का अगर प्राइसिंग कम कर दोगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन रहेगा, जिसके कारण आप मार्केट में बने रहोगे। तो स्ट्रैटेजीज, इनोवेशंस को लुक करिए, क्या इनोवेट कर सकते हो, क्या चेंज कर सकते हो। तो अगर ये आप करते रहोगे तो भी आप मार्केट में बने तो रहोगे, बट अल्टरनेटिव ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे बेसिक चीज़ें, टप्परवेयर के बारे में ब्रीफ जाना हमने, बैंकरप्सी के बारे में जाना, एंड टप्परवेयर ने किधर बैंकरप्सी किया, उसके बारे में क्या मिथ है वो समझा, कारण रीजंस बैंकरप्सी फाइल करने के वो हमने समझा, एंड हाउ कैन वी अवॉइड व्हेन वी आर इन द सिमिलर बिजनेस लाइन एज द टप्परवेयर इज इन, how we can avoid the reasons for the failing or reasons of the bankruptcy which a Tupperware has faced। तो ये सब चीज़ें हमने जाना। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ओवरऑल जितना टपरवेयर के बारे में ब्रीफ में हर एक पॉइंट कवर कर सकता था मैंने किया, ट्राई किया। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन सही नहीं दे पाया, कुछ नॉलेज नहीं दे पाया, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, अपोलॉजीज फॉर दैट, डू करेक्ट मी वेर एवर आई एम रॉन्ग। थैंक यू so much for watching this video. Hope you found my content useful. Stay tuned for more such training and useful contents. Thank you. वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।